हेलो एवरीवन, आज हम आकलन कार्यपत्र 15 करेंगे। तो आइए इसमें अनुच्छेद को पढ़ के प्रश्नों को उत्तर देते हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहा जाता है। देश में सड़कों का वितरण एक समान नहीं है। इनका घनत्व जम्मू और कश्मीर में 12.14 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर से केरल में 517.77 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग होता है, जबकि वर्ष 31 मार्च 2011 के अनुसार सड़कों का औसत राष्ट्रीय घनत्व 142.68 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किमी होता है। भारत में सड़क परिवहन अनेक समस्याओं से जूझ रही है। यातायात व यात्रियों की संख्याओं को देखते हुए सड़कों का जाल अपर्याप्त है। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं तथा वर्षा ऋतु के दौरान इनका उपयोग सीमित हो जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भी अपर्याप्त है। इसके साथ ही शहरों में भी सड़कें अत्यंत तंग और भीड़ भरी हैं। यही सब हमको बताया गया। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? केरल में अन्य भारतीय राज्यों से उसका घनत्व सबसे अधिक है। सड़क घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में सड़कों की लंबाई सड़कों के घनत्व के रूप में जानी जाती है। भारत में सड़क परिवहन की मुख्य समस्याएं क्या है? अधिकांश भारतीय सड़कें बिना सतह के और वाहनों के यातायात के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। सड़कों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। सड़कों पर कोई चेक पोस्ट, टोल टैक्स और चुंगी शुल्क संग्रह बिंदु है जो यातायात की गति को कम कर देते हैं। अब आगे कुछ और प्रश्न है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। चौथा, संचार के साधनों के कोई दो लाभ। लिखित संचार के लाभ नीचे बताए गए हैं। ये लंबी दूरी के संचार और दोहराए जाने वाले स्थितियों के स्थायी आदेशों के लिए उपयुक्त है। ये रिसीवर को सोचने, कार्य और उनकी प्रतिक्रिया करने के लिए प्रयास करते हैं। तीसरा, इससे एक बार में कई लोगों को भेजा जा सकता है। वायु मार्ग के महत्वों की व्याख्या कीजिए। पहला, हवाई यात्रा परिवहन का सबसे तेज आरामदायक यात्रा होती है। दूसरा, ये बहुत दुर्गम क्षेत्रों जैसे ऊंचे पहाड़, सुनसान रेगिस्तान, घने जंगल और लंबे समुद्री हिस्सों को भी बड़ी आसानी से कवर कर सकता है। भारत के उत्तरी पूर्व भाग में बड़ी नदियां, विच्छेदित राह, घने जंगल और बार बार आने वाली बाढ़ और आंतरिक सीमाओं को भी ये क्या कर सकता है? भेज सकता है। ऐसी स्थितियों में हवाई परिवहन सबसे अच्छा विकल्प है। छठा, परिवहन और संचार के एक दूसरे के पूरक हैं। व्याख्या कीजिए। परिवहन और संचार के साधन निम्नलिखित तरीकों से एक दूसरे के पूरक है। परिवहन और संचार के दूसरे को अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं, जो अपनी सेवा को उन्नयन और विस्तार के लिए निवेश की संभावनाएं पैदा करते हैं। संचार ने व्यापार के क्षितिज को दूर दूर तक विस्तृत किया है। पहले परिवहन की सीमित पहुंच थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ दुनिया एक बड़े गांव में परिवर्तित हो चुकी है। संचार ने दूर दराज के क्षेत्रों में भी परिवहन का दायरा बढ़ा दिया। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों की कोई तीन विशेषता। श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाले उत्तरी दक्षिण गलियारा और सिलचर असम और पोरबंदर को जोड़ने वाला पूर्वी पश्चिम गलाई इस परियोजना के हिस्से हैं। इन सुपर हाईवे का प्रमुख उद्देश्य है भारत के सभी शहरों को आसान से पार करना। भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में परिवहन के किस साधन का व्यापक रूप से उपयोग होता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हमारा हवाई परिवहन का ज्यादा उपयोग होता है। अभी क्यों होता है? हमारे देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हवाई परिवहन को परिवहन के एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों की उपस्थिति में सड़क या रेलवे का निर्माण करना मुश्किल हो रहा है। नदियों में बाढ़ आने पर वायु मार्ग उपयुक्त होते हैं। घने जंगल, रोडवेज भी है यहाँ पे कई सारे। बांग्लादेश, म्यांमार, चीन आदि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी हैं। इसी वजह से हवाई यात्रा से कोई भी परेशानी नहीं होती, इसीलिए होता है। अब भारत के राजनीतिक मानचित्र की दी गई रूपरेखा पर निम्नलिखित को अंकित करें। अमृतसर राजासांसी हवाई अड्डा, तो ये एयरपोर्ट है यहाँ पे हमारा। आप इसको लॉगिन कर सकते हैं और नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आप ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।